अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, नजमा की दुनिया में आप सबका दिल से इस्तकबाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन बस नॉर्मल सा है, लेकिन नॉर्मल दिन के पीछे एक माँ की पूरी कहानी होती है। चलिए आज का दिन आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह उठकर पहले मैं अपने बेटे को स्कूल में छोड़ूंगी और छोटे बेटे को डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, तो मैं उसे लेकर जाऊंगी। तो वही क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिंदगी बस यही है दोस्तों, कभी स्कूल, कभी हॉस्पिटल, कभी काम, और इन सब के बीच एक माँ का दिल। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द ना हो दोस्तों, सब्र का मतलब ये है कि दर्द हो, थकान हो, फिर भी अल्लाह से उम्मीद ना टूटे। तो दोस्तों मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी, तो बस वहीं के जो हम रिसेप्शन में जाते हैं वहीं का क्लिप है। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा उठा रही थी कि लंदन में हॉस्पिटल किस तरह से होती है। तो ये हॉस्पिटल है लाइक जो नॉर्मल डेंटिस्ट होते हैं, हम उनके पास तो रेगुलर जाते हैं एवरी टर्म चेकअप के लिए। लेकिन जो बच्चे मतलब हाथ लगाने नहीं देते तो फिर उन लोग रिफर कर देते हैं हॉस्पिटल में। तो बस ये कम्युनिटी है, मैं यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर उन लोगों ने आज उसका दांत उठा, इतनी डॉक्टर अच्छी थी, बाबू सोना कर रही थी, बट मेरा बेटा है, वो तो सुन ही नहीं रहा था। उसने इतना मतलब इंजेक्शन वगैरह भी दी, फिर भी उसके दांत नहीं निकले और वो हिलाने और दिया भी नहीं। और यहाँ के रूल्स है, अगर बच्चा को फोर्स नहीं कर सकते। हम जैसे टीचर्स भी हैं, तो हम कोई भी बच्चा अगर अपनी मर्जी से करना चाहे तो हम उनको करने देते हैं, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। ये सेफ गार्डियंस के खिलाफ होता है। तो बस वही बोल रही थी, तो मैंने कहा कि और एक बार ट्राई कर दे, क्योंकि 1 साल से वो टीथ का उसके अंदर होल हो गया है। लेकिन फिर भी मेरा बेटा ने हाथ लगाने नहीं दिया, तो बस मैं उसे वापस लेकर आई हूँ। आज क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट मंथ दिया है, उसे दोबारा ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर उन लोग हॉस्पिटल भेज देंगे, सेंट्रल लंदन में कोई भी हॉस्पिटल में भेजेंगे, वो बेहोशी करके फिर निकालेंगे। तो इतना तंग कर रहा था, मैंने थोड़ा चुपके से क्लिप ली थी। देखिए वो डॉक्टर इतनी अच्छी है, उसने इतना बाबू सोना कर रही थी। तो यही है एक माँ की ज़िंदगी। मैं खुद काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, थक इतना जाती हूँ, मैं आपको बोल नहीं सकती। तो मैं बस यही कोशिश है मेरा कि मैं कंटेंट क्रिएटर में आई हूँ, तो अगर ये मेरा चल गया अल्लाह के रहम से, तो इंशाल्लाह मैं इससे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर पे रह के अपने बच्चों को वक्त भी दूँ, तो का साथ में काम भी करूँ। यही, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती दोस्तों। ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि डॉक्टर से आने के बाद मैं बिज़ी हो गई थी, तो मैंने फ्राइडे कुछ नहीं बनाई थी। क्योंकि फ्राइडे आपको पता है मैं जो शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो वो भी डालना होता है, उसके भी काम होते हैं। और दोस्तों सच बताऊँ, ये रिवर साइड में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो ये बोट चल रही थी, तो मैंने उसकी क्लिप्स आप लोगों के लिए ली। और मुझे कुछ हाई रोड से सब्जी वगैरह सुपर मार्केट शॉपिंग के लिए मैं निकली थी, और मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर। और सच बताऊँ दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, यही हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल होते हैं। दोस्तों मैं हाई रोड जा रही हूँ, पानी हो रही है ना, बारिश, तो बस थोड़ा सामान लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि खाना भी बनानी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज संडे है, थोड़ा निकल जाती हूँ और घर की चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे में काफ़ी बिजी रहती हूँ, घर बच्चे, तो वक्त नहीं मिलता। तो बस इसीलिए ये देखिए इधर है, तो बस यही है। तो इसीलिए बेटे को लेके घर से निकल गई हूँ, तो थोड़ा हाई रोड में शॉपिंग भी करूँगी, और साथ में ना आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या क्या ली, और यहाँ पर सुपर मार्केट वगैरह कैसे है। मैंने काफ़ी दिनों से बाहर नहीं, मतलब ब्लॉग्स नहीं बनाई, इतना बाहर वक्त ही नहीं मिलता ना यार, मतलब वक्त ही नहीं मिलता। और यहाँ पर ना काफ़ी ठंडी है, और ठंडी में बारिश भी इतनी होती है। देखिए मैं अम्ब्रेला लेके ही चल रही हूँ,
तो ये मेरे लिए ना शॉर्टकट होता है, तो मैं इसी रास्ते से चलती हूँ। और यहाँ पर पानी भी है ना, रिवर साइड है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून महसूस होती है और काफी ठंडी ठंडी हवा भी आती है। तो मैं यहीं से ब्लॉग्स वगैरह बना लेती हूँ, ताकि बस देखिए मैं कुछ ली नहीं हूँ। काफी हम मोटी मोटी जैकेट पहनते हैं और चलते हैं। बस यही है, आप मेरे साथ बने रहिए और आप मुझे बताना आप लोगों को मेरी ब्लॉग्स कैसी लगती है, अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो अब एटलीस्ट मुझे आप लोगों से भी मोटिवेशन मिलेगी ना, तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरे छोटे बेटे को लेकर आई पार्क में, क्योंकि उसे पार्क जाना बहुत पसंद है, तो वही खेल रहा था। मैंने उसके थोड़े क्लिप्स ली और थोड़ी देर उसके लिए रुकी शॉपिंग जाने से पहले। और बारिश में यहाँ ठंडी के मौसम में लंदन में इस तरह के पार्क ना खाली पड़े रहते, बट समर जब आती है अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी भरी रहती है। और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो हमारे जो मतलब घर के जो मर्दे होते हैं, जो मर्द जेंट्स होते हैं, वो अक्सर कहते हैं ये मेरा घर है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों, घर दीवारों से नहीं बनते, घर औरत के सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी से बनता है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, अपने शहर, अपनी पहचान छोड़कर आती है दोस्तों, फिर भी पूरी जिंदगी घर को जोड़ के रखती है, घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, रिश्तों को संभालती है, और फिर भी अक्सर उनका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन याद रखना दोस्तों, अल्लाह हर माँ का सब्र देख रहा होता है, हर बीवी की खामोशी देख रहा होता है, हर बेटी के आंसू जानता है। देखिए दोस्तों, मैं खुद इतने सालों से अपना देश, अपनी मुल्क, अपने अपने परिवार से दूर रहती हूँ। मुझसे बेहतर, मुझसे क्या, मेरी तरह कितनी औरतें हैं, कितनी बेटियां हैं जो मुझसे एग्री करेंगे। वो समझते हैं कि कितना मुश्किल होता है हम लोगों से, अपनों से दूर रहना। कभी कभी हम बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। जिनके अपने होते हैं वो जानते होंगे कि कितनी खुशी मिलती है। जैसे हमारे कोई नहीं है तो फिर हमें एक जो फेस्टिवल आती है, ईद हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। हम अकेले मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं, बस सलाम फ़ोन में ही बोल लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और एक बात याद रखो दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आए थे ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब इस दुनिया से हम जाएंगे तो ये सब यहीं रह जाएगा। घर, पैसा, नाम, शोहरत, साथ सिर्फ जाएंगे हमारे सब्र और हमारे अमल। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होते हैं। इसलिए दोस्तों हम सब्र करते हैं। हम बस मैं जितना कोशिश करती हूँ उतना करती हूँ। बाकी अल्लाह मालिक मुझसे बेहतर हो, अल्लाह मुझसे राजी हो, अल्लाह आप सबसे भी राजी हो, मैं यही दुआ करती हूँ। और मैं आपसे क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ मतलब बोलने के लिए ये नहीं, अल्फाज नहीं है दोस्तों। बस यहीं पर मैं बच्चों को शॉपिंग भी करवा रही हूँ, आपके साथ बात भी कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल का हिस्सा बनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले। तो बस यही थी। और मैं आप लोगों से ना दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही है मेरे लिए। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती क्योंकि मैं काम पे भी जाती हूँ, आप लोगों को बोल चुकी हूँ, मैं टीचर हूँ। और साथ में अपने बच्चों को ये तो आज के दौर पे ये मतलब कैमरा हो गया बोल के मैं अपनी बीती हुई कल को कैप्चर कर पा रही हूँ। वरना इससे पहले दोस्तों मैं खुद इतनी बिजी आज भी रहती हूँ। मैं काम से आती हूँ, घर के खाने बनाने, साफ सफाई करने, वापस बच्चों को स्कूल लेके जाना, स्कूल को मैं छोड़ कर मैं जाती हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं ना दुकानों में ना इंडियन फ्लैग्स लगी थी, तो मुझे इतनी खुशी मिल रही थी मुझे देख कर अल्लाह। तो मैंने अपने देश को याद कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है आज 26 है। और बस वो बोलते हैं ना
कि हम इंडियन जहाँ भी रहे लेकिन अपने दिल में हिंदुस्तान को लेके चलते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं। तो बस यही थी। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर मुझे। और मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगी अगर आप लोगों को थोड़ी भी मेरी बातें अच्छी लगती हो, चाहे वो शॉर्ट में हो, क्योंकि मेरा यही है कि मैं इस्लाम के साथ चलूं, कोई ऐसी गलत बात नहीं कहूँ कि आप लोगों का दिल दुखे, या मैं खुद भी, आप लोग मुझे बैड कमेंट करेंगे तो मुझे भी दुखेगा, क्योंकि हम इंसान है और हमसे गलतियाँ होती है। तो बस आप लोग मुझे बताना मेरी ब्लॉग्स में क्या बातें अच्छी लगती है, तो मैं कंटिन्यू इंशाल्लाह करूँगी। और मुझे ना आज कुछ दिनों से मिठाई खाने का बड़ा शौक हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज यहाँ आई हूँ तो मैं अपने लिए मिठाई लेके जाती हूँ। तो मेरी एक मिठाई है वो वाली, तो बहुत काफ़ी फेवरेट होती है, उसके नाम मैं भूल गई हूँ, वो खजूर और ड्राई फ्रूट की होती है, तो मैं वही खाती हूँ। तो बस वही ली, फिर मैं अंकल के दुकान में आ गई, मीट शॉप में, क्योंकि इस मीट शॉप से मैं जब से आई हूँ लंदन, आज 20 सालों से मैं यहीं से ही लेती हूँ। उन लोगों, अंकल एक है वो भी बेचारे काफ़ी साल से काम करते हैं, वो तो पाकिस्तान से हैं और 40-50 साल हो गए इसी दुकान में उनकी। तो मैं उनसे बातें करी, बोल रहे थे कि बेटी तो आती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी मुझसे यार उधर जाना नहीं होता, ये सब पुराने घर के पास ही है, तो मैं यहाँ पर यार उतना नहीं जाती दोस्तों। तो यही मेरी आज की ब्लॉग थी। और मैंने कुछ कपड़ों की दुकानों में गई, बड़ा बेटा साथ में था तो उसे चीज़ें लेनी थी, तो मैंने उसकी छोटी छोटी क्लिप ली। और दोस्तों बस आज का ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको ये सिंपल सी ज़िंदगी और ये बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और नजमा की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैंने बस ली और घर आके पहुंच गई हूँ। बस यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।